तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें। आप देख रहे हैं मुर्शिद साईं सरकार सबस पोश बुखारी का स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजिकल चैनल, जहां हम सितारों के इशारों को समझते हैं लेकिन भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनाई यानी कि बुर्ज जोज़ा के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता आपके लिए बहुत अहम है क्योंकि ये हफ़्ता शबानुल मुअज़्ज़म जैसे मुक़द्दस महीने की आमद है। ये हफ़्ता आपके लिए सोच, राब्ते और फैसलों का पैगाम लेकर आ रहा है, जहाँ एक दुरुस्त बात आपके लिए फ़ायदा और एक गलत लफ्ज़ मुश्किल पैदा कर सकता है। अगर हम बात करेंगे आपकी मजमूई सूरत हाल के बारे में, तो ये हफ़्ता बुर्ज जोज़ा के लिए ज़हनी तौर पर काफ़ी मसरूफ़ रहने वाला हफ़्ता है। आपके ज़हन में एक वक्त में कई ख़यालात आ सकते हैं और आप ख़ुद को कंफ्यूज भी महसूस कर सकते हैं। इस हफ़्ते मरकरी यानी कि अतारद आपके सोचने, बोलने और फ़ैसले करने के अंदाज़ पर बराह रास्त असर डाल रहा है, जबकि सैटर्न यानी कि ज़ुहल ये सिखा रहा है कि हर बात फ़ौरन कहना या हर फ़ैसला फ़ौरन करना दानिशमंदी नहीं, बल्कि सोच समझ कर जो भी कदम उठाना है वो उठाएं। ये वक्त अपनी बात को तोल कर कहने और सोच समझकर कदम उठाने का है। तो अगर हम बात करेंगे आपके कैरियर और रोज़गार के हवाले से, तो पेशा वराना मामलात में ये हफ़्ता बुर्ज जोज़ा के लिए अहम है। नौकरी पेशा अफराद मीटिंग्स, फ़ोन कॉल्स या डॉक्यूमेंट्स से मुतल्लिक मसरूफ़ रहेंगे। एक छोटी सी गलत फहमी मसला पैदा कर सकती है, लिहाजा बात वाज़ेह रखें। तहरीरी काम दोबारा चेक करें। कारोबारी अफराद ऑनलाइन कम्युनिकेशन या मार्केटिंग से जुड़ा काम फ़ायदा दे सकता है, मगर जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। अगर हम बात करेंगे जेमिनाई बुर्ज जोज़ा के माली मामलात की, तो माली एतबार से ये हफ़्ता दरमियाना है। आमदन आती रहेगी लेकिन अखराजात फ़ोन, सिम, सफ़र या किसी गैर मुतवक्के काम पर हो सकते हैं। सैटर्न आपको ये इशारा दे रहा है कि इस हफ्ते पैसे के मामले में वादे सोच समझ कर करें और उधार से बचें। अगर हम बात करेंगे जेमिनाई के रिश्ते और जज्बाती ज़िंदगी के बारे में, तो बुर्ज जोज़ा रिश्तों के मामले में ये हफ़्ता आपके लिए काफ़ी हसास है। आप बातों के ज़रिए रिश्ते मजबूत भी कर सकते हैं और कमज़ोर भी। गलत फहमी सिर्फ अल्फाज की कमी या ज़्यादती से पैदा हो सकती है। शादीशुदा अफराद शरीक हयात से खुलकर बात करें। दिल की बात दिल में ना रखें, बल्कि इजहार करें। और गैर शादीशुदा अफराद किसी नए ताल्लुक़ में सच्चाई और वजाहत ज़रूरी देखें। अगर हम बात करेंगे जेमिनाई की सेहत के हवाले से, तो सेहत के हवाले से ये हफ़्ता बुर्ज जोज़ा के लिए तवज्जो मांगता है। और मुमकिन मसाइल की बात करेंगे तो असाबी थकन, सर दर्द, नींद की कमी या ज़हनी दबाव जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये सब ज़्यादा सोचने और कम आराम करने का नतीजा हो सकते हैं। इस हफ्ते स्क्रीन टाइम कम करें, नींद पूरी करें और ख़ुद को वक्फा दें। अब हम बात करेंगे जिसका आपको इंतज़ार होता है, इस हफ्ते का रूहानी पैगाम जेमिनाई के नाम। तो इस हफ्ते का रूहानी पैगाम आपको ये कह रहा है कि ये हफ्ता आपको ये सिखा रहा है कि हर बात कहना ज़रूरी नहीं और हर सवाल का जवाब उसी वक्त देना लाजिम नहीं। अगर आपने खामोशी इख्तियार की, दिल को अल्लाह से जोड़ा और जल्दबाजी से बचे, तो आपके फ़ैसले ज़्यादा दुरुस्त साबित होंगे।
اب ہم بات کریں گے آپ کے لیے اس ہفتے کا خاص وظیفہ۔ تو اس ہفتے برج جوزہ کے لیے خاص روحانی عمل یہ ہے کہ یا فتح ہو، یا فتح ہو 111 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ آخر میں ذہنی وضاحت اور آسانی کی دعا کریں۔ یہ وظیفہ آپ کو ذہنی الجھنوں سے نجات دے گا، آپ کے بند راستے کھولے گا، بات چیت میں آسانی پیدا کرے گا۔ اب ہم بات کریں گے اس ہفتے کی آپ کی خاص احتیاط کے بارے میں۔ تو آپ نے اس ہفتے جلد بازی نہیں کرنی، اور جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا، جلد بازی میں بات نہ کریں، افواہوں سے دور رہیں، نیند کو نظر انداز نہ کریں، اور ہر کسی پر فوراً بھروسہ نہ کریں۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے حتمی پیغام کے بارے میں۔ تو آپ کے لیے حتمی پیغام جو سمرائز کر کے اس ویڈیو کو یہ ہے کہ برج جوزہ اپنی سوچ اور زبان کے امتحان کو پرکھیں، کیونکہ یہ ہفتہ سوچ اور زبان کے امتحان کا ہفتہ ہے۔ اگر آپ نے بات ناپ تول کر کی، صبر سے کام لیا اور دعا کو اپنا سہارا بنایا، تو یہی ہفتہ آپ کے لیے آسانیوں اور درست فیصلوں کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں، اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔